यहाँ का कोई लाठी डंडा चला रहा हूँ, अनुरोध ही तो कर रहा हूँ। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जो मंत्री जी क्यों गलत बयानबाजी देते हैं कि ये संभव नहीं है। या तो मंत्री जी ये माने संभव नहीं तो भी नहीं है, अगर संभव नहीं है तो ये 6 राज्यों में कैसे संभव हो गई। कुल मिलाकर के माननीय मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं। पुरानी व्यवस्था लागू करना कर्मचारियों के हित में है, शिक्षकों के हित में है। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए, मैं यही अनुरोध कर रहा हूँ। तो पुरानी माननीय सभापति महोदय, कई बार जवाब आया कि नई पेंशन व्यवस्था पुरानी जो ओपीएस है उससे बेहतर एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम। मैं एक बात ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जब कर्मचारियों को अच्छी नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं हमको बुरी दीजिए, हमको पुरानी पेंशन चाहिए, तो जबरदस्ती सरकार क्यों उनको अच्छा देना चाहती है। और मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है। और माननीय सभापति महोदय, 23 फरवरी 2022 को राजस्थान ने घोषणा की और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी गई। 9 मार्च 2022 को छत्तीसगढ़ में घोषणा हुई, पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी गई। अगस्त 2022 हिमाचल प्रदेश में 13 जनवरी को घोषणा हुई और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की गई। नवंबर में पंजाब ने घोषणा की और पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू ही रही, उसको समाप्त ही नहीं किया गया। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जब कोई चीज संभव ही नहीं होती है, कि ये संभव ही नहीं है, तो इन राज्यों के पास कौन जादुई छड़ी है कि वो संभव करके दिखा दिए। और दूसरी बात माननीय सभापति महोदय, पीएनबी है, एसबीआई है। माननीय सभापति महोदय, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं 1 मिनट अपनी बात नहीं रख पा रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, पीएनबी, शांत रहिए ना। पीएनबी, एसबीआई, यूटीआई, यानी कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें कर्मचारियों का पैसा जाता है। उस पैसे का उपयोग सिर्फ पूंजीपति लोग करते हैं। उस पैसे का उपयोग न तो कर्मचारी के हित में हो पाता है और न ही सरकार के हित में हो पाता है। मैं माननीय सभापति महोदय यह अनुरोध करूंगा कि जब कई राज्य धीरे धीरे पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर रहे हैं, तो ये जो 2 लाइन का उत्तर लिख के आ जाता है कि ये संभव नहीं है, तो मुझे लगता है न ये जनहित में है। मैं पेंशन को लेकर के इतने बड़े बड़े आंदोलन, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। एक बात तो ये असत्य वाचन है कि सब सहमत। आप किसी को जबरदस्ती बांध के मारिए और फिर कहिए कि ये बहुत बर्दाश्त करता है, ये तो ऐसी स्थिति में सरकार काम कर रही है। दूसरी बात, जब अप्रैल 2004 में केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय जब नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई तो उसमें गुमराह किया गया कि 10% कर्मचारी का, 10% हमारा, और ये इतनी फायदेमंद स्कीम है कि इससे कर्मचारियों को बहुत लाभ होगा। इसकी डीमेरिट पर कोई चर्चा नहीं की गई। इसकी डीमेरिट पर कोई चर्चा नहीं की गई। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, जैसे अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे, माननीय सभापति महोदय, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि समाजवादी पार्टी की सरकार जैसे ही बनती है हम पुरानी व्यवस्था को बहाल करेंगे। मैं ये नहीं, अगर माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, अगर मेरे साथ कोई धोखा हुआ, गुमराह किया गया, और अगर मैं कह रहा हूँ कि नहीं मैं अपने घोषणा पत्र में सरकार में थे तो आपके साथ, सरकार के साथ धोखा हुआ। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति घोषणा पत्र में माननीय सभापति महोदय, समाजवादी पार्टी का माननीय सभापति, माननीय मंत्री जी का यह कहना बिल्कुल असत्य है कि इसके पक्ष में कर्मचारी हैं। अगर होते तो लगातार आंदोलन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि माननीय मंत्री जी किसी दूसरे ग्राम में रहते हैं, माननीय मंत्री जी इसी समाज में रहते हैं। हाँ, और